नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द हॉरर वर्ल्ड खौफनाक कहानियां में दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा यह चैनल विशेष रूप से उन सच्ची घटनाओं पर आधारित है जो आपके जैसे दोस्तों ने हमसे साझा की हैं। इन घटनाओं को हम अपने अंदाज में पेश करते हैं, कुछ काल्पनिक रंग भरते हुए और थोड़ा मनोरंजन का तड़का लगाते हुए। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी को एक ऐसा अनुभव प्रदान करें जो रोमांचक, डरावना और दिलचस्प हो। आज की कहानी भी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है जो हमारे एक करीबी दोस्त के साथ घटित हुई। यह घटना एक पुरानी बिल्डिंग से जुड़ी हुई है जहां कुछ ऐसा हुआ जो समझ से परे था। हमारे दोस्त ने यह किस्सा हमारे साथ साझा किया और हमने इसे आपके लिए अपने शब्दों में ढालने की कोशिश की है। हमें यकीन है कि यह कहानी आपको रोमांचित कर देगी और आपकी कल्पनाओं को एक नए आयाम तक ले जाएगी। लेकिन दोस्तों, हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं। आप सभी हमारे वीडियो देखते हैं, कहानियों का आनंद लेते हैं, परंतु अभी भी बहुत से दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और भी दिलचस्प और डरावनी कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम आपके फीडबैक का भी इंतजार करते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर किसी भी प्रकार की कमी महसूस हो तो वह भी हमारे साथ साझा करें ताकि हम उसे सुधार सकें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, अब इंतजार खत्म हुआ। अपनी कुर्सी से चिपक जाइए, लाइट्स बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए आज की एक और खौफनाक और रोमांचक कहानी के लिए। कहानी शुरू होती है उस पुरानी बिल्डिंग से जो कई दशकों से वीरान पड़ी थी। हमारे दोस्त ने वहां जो अनुभव किया वह आपको भीतर तक झकझोर कर रख देगा। तो आइए डर और रहस्य के इस सफर पर निकलते हैं। अतुल एक शांत स्वभाव और गहरी सोच रखने वाला व्यक्ति हाल ही में अपने पुराने अपार्टमेंट से ऊब चुका था। बड़े शहर की हलचल और रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर वह एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां उसे शांति मिल सके। ऐसे में जब उसे शहर के बाहरी इलाके में एक बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर मिलने की जानकारी मिली तो उसने इसे देखने का निर्णय लिया। यह बिल्डिंग, जो एक समय वीरान और खंडहर जैसी दिखती थी, अब हाल ही में नए रूप में तैयार की गई थी। बाहरी दीवारें ताजी पेंट से चमक रही थीं और प्रवेश द्वार पर लगाए गए नए झूमर इसकी भव्यता को बढ़ा रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद इस बिल्डिंग के बारे में कई कहानियां पहले से मौजूद थीं। कहा जाता है कि यह बिल्डिंग करीब 20 साल पहले बनी थी। शुरुआत में यहां के सभी फ्लैट्स तेजी से बिक गए थे और कुछ वर्षों तक यहां अच्छी खासी रौनक थी। लेकिन फिर अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय लोगों को सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती, जबकि वहां कोई नहीं होता। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बालकनियों से किसी औरत की परछाई झांकते हुए देखी थी, जो कुछ ही पल में गायब हो जाती थी। एक बार ग्राउंड फ्लोर के एक परिवार के बच्चे ने अचानक फ्लैट में दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने इसे प्राकृतिक कारण बताया, लेकिन बच्चे के माता पिता ने दावा किया कि उसने मरने से पहले बार बार कहा था कि वो औरत आ रही है। धीरे धीरे इस तरह की घटनाओं ने इतना भय पैदा कर दिया कि बिल्डिंग के सारे निवासी इसे छोड़कर चले गए। इसके बाद बिल्डिंग कई सालों तक खाली पड़ी रही। किसी ने इसे खरीदने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हाल ही में एक बड़े बिल्डर ने इसे रिनोवेट करने का निर्णय लिया। उसने इसे नई बनावट दी और कुछ फ्लैट्स किराए पर देने के लिए रखे। अतुल ने जब पहली बार इस बिल्डिंग का दौरा किया तो उसे यहां की शांति बहुत पसंद आई। बिल्डिंग की हालत देखकर यह कहना मुश्किल था कि यहां कभी कुछ अजीब हुआ होगा। चौथे मंजिल का कोने वाला फ्लैट उसे सबसे ज्यादा पसंद आया। यह फ्लैट अपेक्षाकृत बड़ा था और बालकनी से पूरे इलाके का नजारा दिखता था। हालांकि बिल्डर ने उसे यह बताया कि इस फ्लोर पर अब भी कोई नहीं रह रहा है और बाकी किराएदार ग्राउंड फ्लोर पर हैं। अतुल को अकेले रहना पसंद था। उसने बिना किसी झिझक के इस फ्लैट को किराए पर लेने का फैसला किया।
अतुल ने अपने कुछ सामान के साथ वहां शिफ्टिंग की। शाम का समय था और सूरज डूबने को था। फ्लैट में घुसते ही उसे एक अजीब सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसने इसे थकावट समझकर अनदेखा कर दिया। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान व्यवस्थित किया और पहली रात इस नए फ्लैट में सोने की तैयारी की। रात को करीब 12 बजे जब वह गहरी नींद में था तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज उसके फ्लैट में चल रही है। उसने आंखें खोली, लेकिन कमरे में कुछ भी असामान्य नहीं था। उसने इसे अपने मन का वहम समझकर दोबारा सोने की कोशिश की। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसकी बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। उसे यह याद नहीं था कि उसने दरवाजा खोला था। बालकनी में जाते ही उसने महसूस किया कि वहां से एक ठंडी हवा आ रही थी जो असामान्य रूप से ठंडी थी, लेकिन उसने इसे भी सामान्य घटना मानकर खुद को शांत कर लिया। शाम के समय वह ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले अन्य किराएदारों से मिलने गया। वहां उसने महसूस किया कि लोग इस बिल्डिंग के बारे में बात करने से बच रहे थे। एक बुजुर्ग महिला जो अपने बेटे और बहू के साथ रह रही थी ने अतुल को चेतावनी दी, ऊपरी मंजिल पर रहना ठीक नहीं है। वहां पहले भी कई लोग रह चुके हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। अतुल ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। दूसरी रात करीब 2 बजे अतुल को ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई उसकी मौजूदगी को देख रहा है। उसकी आंख खुली तो उसे लगा कि बालकनी से कोई हल्की सी परछाई अंदर आ रही है। उसने उठकर लाइट चालू की, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे अतुल को इस फ्लैट में अजीब चीजें महसूस होने लगीं। दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, खिड़कियों पर हल्की सरसराहट, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके पास से गुजर गया हो। अतुल ने चौथे फ्लोर पर शिफ्ट हुए कुछ दिन ही बिताए थे। हालांकि फ्लैट में होने वाली अजीब घटनाओं ने उसे परेशान कर रखा था, लेकिन उसने यह मान लिया था कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। ऑफिस के लंबे घंटे और शहर की भागदौड़ के बीच उसे इस नई बिल्डिंग की शांत जगह ने थोड़ा सुकून दिया था। उस रात अतुल देर से ऑफिस से लौटा। घड़ी रात के करीब 11 बजा रही थी। जैसे ही उसने चौथे फ्लोर की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, उसने देखा कि कोने में कोई बैठा हुआ है। हल्की रोशनी में उसे एक लड़की की आकृति नजर आई। उसने लोवर और टी शर्ट पहन रखी थी और उसके हाथ में सिगरेट थी। यह दृश्य अप्रत्याशित था, क्योंकि चौथे फ्लोर पर उसके अलावा कोई नहीं रहता था। अतुल धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। लड़की की खूबसूरती देखते ही बनती थी। चमकदार आंखें, लंबे बाल और आत्मविश्वास से भरा चेहरा। आप कौन हैं और यहां इस वक्त अकेली क्या कर रही हैं? अतुल ने पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए सिगरेट बुझाई और जवाब दिया, मेरा नाम मानसी है। मैं फ्लैट नंबर 401 में शिफ्ट हुई हूं। आज ही आई हूं और थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था तो यहां बैठ गई। यह सुनकर अतुल हैरान हुआ और थोड़ा राहत भी महसूस हुई। उसने जवाब दिया, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी चौथे फ्लोर पर रहता हूं, फ्लैट नंबर 406 में। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होने लगी। मानसी ने बताया कि वह पेशे से कंटेंट राइटर है और घर से ही काम करती है। उसने यह भी कहा कि वह इस बिल्डिंग की शांति से काफी प्रभावित हुई थी, इसीलिए यहां शिफ्ट होने का निर्णय लिया। अगले कुछ दिनों में अतुल और मानसी के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। अतुल के लिए यह पहली बार था जब उसने किसी के साथ इतना कनेक्शन महसूस किया। मानसी का व्यवहार सहज और दोस्ताना था। शाम के वक्त दोनों अक्सर सीढ़ियों पर बैठकर बातें करते थे। मानसी का कहना था कि उसे रात के वक्त बालकनी या सीढ़ियों पर बैठकर काम करना अच्छा लगता है। अतुल ने महसूस किया कि मानसी के साथ समय बिताने से उसकी अकेलापन और फ्लैट की डरावनी घटनाओं का खौफ कम हो गया था। कुछ हफ्तों बाद उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। अब वे रात को साथ खाना खाने लगे थे। शुरुआत में दोनों बाहर के खाने का ऑर्डर करते थे, लेकिन धीरे धीरे मानसी ने खुद खाना बनाना शुरू कर दिया। वह अक्सर अतुल को अपने फ्लैट पर बुलाती और दोनों साथ बैठकर बातें करते। तुम कभी मुझे अपने फ्लैट पर क्यों नहीं बुलाते? मानसी ने एक दिन हंसते हुए पूछा। अतुल थोड़ी देर चुप रहा और फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा फ्लैट इतना खास नहीं है, और फिर तुम्हारा फ्लैट ज्यादा अच्छा और आरामदायक लगता है। मानसी ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया,
लेकिन अतुल के अंदर एक अजीब बेचैनी थी। अतुल ने जानबूझकर मानसी को अपने फ्लैट पर बुलाने से बचना शुरू कर दिया। उसका फ्लैट उसे अब भी रहस्यमय और डरावना लगता था। हालांकि उसने मानसी के साथ अपने डर का जिक्र कभी नहीं किया, लेकिन वह हमेशा कोशिश करता कि वह ज्यादा समय मानसी के फ्लैट पर ही बिताए। मानसी के फ्लैट पर माहौल सामान्य था, साफ सुथरा और खुशबू से भरा हुआ। वहां का माहौल बिल्कुल अतुल के फ्लैट से अलग था। मानसी के साथ समय बिताने के बाद भी अतुल को रात के वक्त अपने फ्लैट में कुछ अजीब महसूस होता था। कभी ऐसा लगता जैसे बालकनी के दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कभी ऐसा महसूस होता कि कमरे में कोई मौजूद है। लेकिन हर बार जब वह लाइट जलाकर देखता तो कुछ भी नहीं होता। एक रात जब वह मानसी के फ्लैट से लौट रहा था, तो उसने महसूस किया कि सीढ़ियों पर किसी ने उसका पीछा किया। वह तेजी से अपने फ्लैट में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह जब वह मानसी से मिला तो उसने पूछा, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि इस बिल्डिंग में कुछ अजीब है? मानसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मुझे तो सब कुछ सामान्य लगता है, बल्कि मुझे यहां शांति मिलती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अतुल ने टालते हुए कहा, शायद मैं ज्यादा सोचता हूं। मानसी अपने फ्लैट में अकेली थी जब उसे अचानक एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन उठाते ही एक गहरी और कठोर आवाज ने कहा, अगर तुमने अपने अगले आर्टिकल में हमारा जिक्र किया तो यह तुम्हारा आखिरी आर्टिकल होगा। मानसी के हाथ कांपने लगे। वह डर के मारे रोने लगी। उसने तुरंत अतुल को फोन किया और सारी बात बताई। अतुल ने उसे शांत कराया और सुझाव दिया, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तुम मेरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। वैसे भी मेरा फ्लैट 4 BH का है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मानसी ने थोड़ा सोचा और उसकी बात मान ली। उसने अपना सामान पैक किया और अतुल के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। अतुल का फ्लैट बड़ा था, लेकिन माहौल अजीब था। हर कमरे में धूपबत्ती जली हुई थी और एक हल्की सी बदबू पूरे फ्लैट में महसूस हो रही थी। मानसी ने पूछा, यह बदबू कैसी है? अतुल ने जवाब दिया, कुछ नहीं, पुराना फ्लैट है, इसीलिए थोड़ा नमी का असर है। धूपबत्ती जलाने से सब ठीक हो जाएगा। मानसी ने नोट किया कि फ्लैट में 2 बड़े बड़े कमर्शियल फ्रिज थे। जब उसने इसके बारे में पूछा तो अतुल ने हंसते हुए कहा, मैं एक फ्रिज बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग जॉब करता हूं, ये मेरे डीलर ने मुझे गिफ्ट में दिए हैं। हालांकि मानसी को यह बात सामान्य नहीं लगी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। अतुल का फ्लैट पूरी तरह खुला था, लेकिन एक कमरा हमेशा बंद रहता था। मानसी ने उस कमरे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक था। अतुल ने उसे बताया कि वह कमरा बहुत पुराना है और उसमें अनावश्यक चीजें पड़ी हैं। मानसी ने बात मान ली, लेकिन उसका शक बढ़ने लगा। एक दिन जब अतुल ऑफिस गया हुआ था, मानसी ने सोचा कि वह फ्लैट के गैलरी में जाकर थोड़ा टहलेगी, लेकिन जैसे ही उसने फ्लैट का गेट खोला, उसने पाया कि गेट बाहर से लॉक था। उसने तुरंत अतुल को फोन किया और पूछा, गेट बाहर से लॉक क्यों है? अतुल ने जवाब दिया, यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया है, मैं नहीं चाहता कि कोई अनजान व्यक्ति अंदर आ सके। मानसी को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन अतुल अपनी फ्लैट की चाबियां घर में भूल गया। मानसी ने यह मौका देखा और तुरंत उस बंद कमरे में घुस गई। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में भी 2 बड़े कमर्शियल फ्रिज थे और वे ऑन थे। उसने देखा कि पास की टेबल पर एक चाबी रखी हुई थी। उसने जल्दी से फ्रिज खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने फ्रिज का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्रिज के अंदर एक लड़की की लाश थी। उसने तुरंत फ्रिज बंद किया और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन फ्लैट का गेट बाहर से लॉक था। मानसी ने खुद को शांत किया और अतुल के सामान की जांच शुरू की। उसे एक फाइल मिली जिसमें कई अखबारों की कटिंग्स थीं। इनमें एक साइको किलर की खबरें थीं, जो खूबसूरत लड़कियों को मारकर उनकी लाशें संरक्षित करता था। उसे समझ आ गया कि अतुल वही साइको किलर है। मानसी अभी सोच ही रही थी कि उसका फोन बजा। दूसरी तरफ अतुल था। हेलो मानसी, तुमने क्या सोचा था कि मैं नहीं जानूंगा? अतुल ने कहा। मानसी का खून जम गया। कांपते हुए उसने पूछा, क्या मतलब? अतुल हंसते हुए बोला, अरे घबराओ मत, मैंने तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट देखा था जब तुमने सामान शिफ्ट किया था। हैप्पी बर्थडे।
मानसी। यह सुनकर मानसी को थोड़ी राहत मिली। उसने कहा, तो थैंक यू। लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई नहीं दी। अतुल ने कहा, क्या हुआ, घबराई हुई क्यों हो? मानसी ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, बस आंख लग गई थी। अचानक फोन की आवाज से जाग गई तो डर गई। अतुल ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे आज की रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। चलो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अतुल रात को खाना और बियर की बोतल लेकर आया। दोनों ने साथ में खाना खाया और जश्न मनाया। खाना खाने के बाद मानसी को बहुत तेज नींद आने लगी। जब उसने आंखें खोली तो उसने खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन अतुल उसके सामने खड़ा था। क्या सोचा था तुमने? मैं कुछ नहीं जानूंगा, अतुल ने हंसते हुए कहा। उसने टीवी ऑन किया जिसमें मानसी का नहाते हुए वीडियो चल रहा था। मानसी ने रोते हुए कहा, अतुल, मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुमने मेरी उम्मीदें तोड़ दी। अतुल उसकी ओर झुकते हुए चिल्लाया, देखो, यह तुम हो, अपने आप को देखकर शर्मा रही हो। मानसी के बाल उसके चेहरे के ऊपर आ गए। उसका चेहरा उसको बालों से पूरी तरह से छुप गए थे। अतुल ने गुस्से से उसके बाल पकड़कर पीछे किए, उसका चेहरा ऊपर किया, लेकिन अतुल की चीख निकल गई। मानसी की आंखें सफेद हो गई थीं। उसका चेहरा बेहद डरवाना हो चुका था। अतुल ने जब मानसी के चेहरे की ओर देखा तो वह भय और दर्द से पागल होने लगा। उसकी आंखें मानसी की विकृत आत्मा को देखकर फटी की फटी रह गईं। वह कमरे के एक कोने से दूसरे कोने भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मानसी की डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। मुझे छोड़ दो प्लीज, अतुल ने चीखते हुए कहा। लेकिन मानसी ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तेरे कर्मों की सजा तो तुझे यहीं इसी पल मिलेगी। मुझे 20 साल से इंतजार था, आज मेरी रूह को सुकून मिलेगा। अतुल ने डरते हुए कमरे से हनुमान जी की तस्वीर उठाई। उसने सोचा कि यह उसे बचा लेगी। मानसी कुछ पल के लिए पीछे हटी, लेकिन फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। यह कैसे हो सकता है? अतुल ने कांपते हुए तस्वीर का फ्रेम देखा। उसमें सिर्फ खाली फ्रेम था। तस्वीर तो उसी कमरे में रह गई थी। मानसी ने गुस्से में कहा, हनुमान जी उनकी मदद करते हैं जिनके कर्म पवित्र होते हैं। तुझ जैसे पापियों को उनसे कोई मदद नहीं मिलेगी। इसके बाद मानसी ने अपनी आत्मिक शक्ति से अतुल को हवा में उठा लिया। उसने अतुल की गर्दन पकड़कर झकझोरा और उसका पहला हाथ मरोड़ दिया। उसकी हड्डी टूटने की जोरदार आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। अतुल चीखते हुए गिर पड़ा, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन मानसी नहीं रुकी। उसने दूसरा हाथ, दोनों पैर और फिर उसकी पसलियां तोड़ दी। अंत में उसने उसकी कमर पर वार किया, जिससे वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर बेहोश हो गया। अचानक कमरे में अजीब सी ठंडक और गहराई छा गई। मानसी के पीछे 7 परछाइयां उभर आईं। वे आत्माएं थीं उन लड़कियों की जिन्हें अतुल ने बेरहमी से मारा था। अतुल की आत्मा ने अपने सामने उन आत्माओं को देखा और चीख कर कहा, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझ पर दया करो। लेकिन वे आत्माएं सिर्फ हंस रही थीं। उन्होंने अतुल की आत्मा को पकड़ लिया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मानसी ने कहा, अब यह सजा तुझे हर पल सहनी होगी। कमरे में अचानक तेज प्रकाश फैला। उन 7 आत्माओं ने मानसी की ओर देखा और शांत होकर उस रोशनी में समा गई। मानसी ने कहा, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं भी अपनी मुक्ति का इंतजार करूंगी। इसके बाद मानसी ने अतुल की आत्मा को अपने नियंत्रण में ले लिया। कुछ दिनों बाद फ्लैट से बदबू आने लगी। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि अतुल की बॉडी बहुत ही बुरी हालत में पड़ी थी। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो उन्हें फ्रिज में एक लड़की की लाश और कई न्यूज़पेपर कटिंग मिली। इन कटिंग्स से पता चला कि अतुल ही वह साइको किलर था जो सालों से लड़कियों को फंसाकर मार रहा था। उस फ्लैट को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन लोगों का कहना है कि रात के वक्त वहां से किसी लड़की के रोने और किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। मानसी की आत्मा आज भी उस फ्लैट में रहती है, हर उस पापी का इंतजार करती हुई जो लड़कियों के साथ गलत करता है। और अतुल की आत्मा, वह मानसी की गुलामी में हर पल तड़पती रहती है। तो दोस्तों, ये थी अतुल और मानसी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो डर और रहस्य से भरी हुई थी।
क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास की ये पुरानी इमारतें कितने राज छुपाए हुए हैं, कितनी चीखें उनकी दीवारों में कैद हैं? शायद अगली बार जब आप किसी नई जगह जाएं तो जरा सतर्क रहें। कौन जानता है वहां की हवा में किसकी मौजूदगी छुपी हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। और हां, हमारे चैनल द हॉरर वर्ल्ड खौफनाक कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट ही हमें नई और दिल दहला देने वाली कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक और सिहरन भरी कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि सच्चाई अक्सर कल्पना से भी ज्यादा डरावनी होती है।